मुश्किल क्या है कि सबूत आधारित आप सब काम करना चाहते हैं। गवाह और सबूत ये दोनों ही बदले जा सकते हैं। गवाह भी बदला जा सकता है और सबूत तो इतने आसानी से मिटाए जाते हैं और नए बनाए जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी कारण से चूंकि गवाह बदल जाते हैं, गवाह पता है कैसे बदलते हैं? पुलिस उनका एक बयान लेती है और अदालत में जैसे ही वो गवाह खड़ा होता है तुरंत मुकरता है और कहता है कि पुलिस ने ये मेरे ऊपर अत्याचार करके लिखवा लिया। ठीक है, अब जैसे ही ये वो कहेगा तो मुकदमा जो 20 मिनट में फैसला होना चाहिए वो 10 साल तक ऐसे ही लटकता रहेगा, क्योंकि हर गवाह यही कहेगा कि पुलिस ने मेरे से जबरदस्ती लिखवा लिया, मुझे मारा, मुझे पीटा, मेरे ऊपर दबाव डाला, मैं क्या करूं, मैंने मजबूरी में लिख दिया। अदालत में जाकर हर गवाह ये बदलता है और इसी कारण अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में कन्विक्शन रेट 5% है। कन्विक्शन रेट समझते हैं? 100 लोगों के ऊपर अगर मुकदमा किया जाए तो सिर्फ 5 को ही सजा होती है, 95 को सजा होती ही नहीं है। वो कभी ना कभी अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो 100 मुकदमे अगर सरकार करती है और उसमें 5 को ही सजा होती है और 95 छूटते हैं, इसका माने न्याय के नाम पर इसका माने या तो 95 मुकदमे झूठे, या सरकार झूठी, या पुलिस व्यवस्था झूठी, या न्याय व्यवस्था कमजोर। ये इंडियन एविडेंस एक्ट ने ऐसा सत्यानाश कर रखा है हमारे देश में कि सत्य वहां महत्व का नहीं है, सबूत, गवाह वो महत्व का है। कई बार पुलिस ऑफिसर कहते हैं सत्य क्या है हमें मालूम है, लेकिन गवाह नहीं है, क्या करें? सबूत नहीं है, क्या करें? न सजा दिलवा सकते हैं, न सजा किसी की करवा सकते। तो समस्या हमारे देश में ये, और न्यायाधीश को सत्य की पहचान करने के लिए बिठाया जाता है। वो न्यायाधीश भी सबूत और गवाह के आधार पर सत्य को खोजता है। आपको मालूम है, न्यायाधीश भी सबूत देखेगा, गवाह देखेगा, तब सत्य की पहचान करेगा। सत्य तो अपने आप में ही पूर्ण होता है, उसको कोई गवाह की जरूरत नहीं होती, उसको कोई सबूत की जरूरत नहीं होती। एक उदाहरण दे दूं आपको, अंग्रेजी न्याय व्यवस्था का कैसा मजाक इस देश में चल रहा है। आपने देखा बंबई में 26 नवंबर को जिन लोगों ने गोलियां चलाई, आतंकवादियों ने पाकिस्तान से आकर, और सैकड़ों लोगों को मार डाला, उनमें से एक बचा है। एक बचा है कि नहीं? अब उसके ऊपर नौटंकी चल रही है कि नहीं? हमारे को सत्य मालूम है कि इसने 87 लोगों को मारा या पता नहीं 67 लोगों को मारा। खत्म कर देना चाहिए अब तक उस मुकदमे को, 10 मिनट का काम है। अब उसमें सबूत खोजे जा रहे हैं, गवाह ढूंढे जा रहे हैं, उनको पकड़कर लाया जा रहा उसके सामने पेश किया जा रहा है, और वो मक्कार आतंकवादी मजाक बना रहा है, हंस रहा है, भारतीय न्याय व्यवस्था पर हंस रहा है। और दुर्भाग्य से वो न्याय व्यवस्था हमारी नहीं है, वो अंग्रेजों की है। तो अंग्रेजों की बनाई गई ये न्याय व्यवस्था, अंग्रेजों की बनाई गई प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, इसमें बहुत सुधार करने की जरूरत है। और ये सुधार आप हम मिलकर ही कर पाएंगे। कोई राजनीतिक दल अगर इनको करना चाहता तो 62 साल में अब तक हो गया होता। राजनीतिक दलों को कुछ पड़ी नहीं है, उनको लगता है कि पुलिस का जैसा इस्तेमाल अंग्रेज करते थे वैसे ही आज राजनीतिक दल पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। कलेक्टर का इस्तेमाल जैसे अंग्रेज करते थे वैसे ही आज भी करते। मैंने एक पुलिस अधिकारी को, बहुत सीनियर पुलिस अधिकारी, नाम नहीं लूंगा, उसको ये कहते जब मैंने सुना तो मुझे, बहुत सीनियर अधिकारी पुलिस के, कि राजनेता पुलिस को अपनी रखैल की तरह प्रयोग करना चाहते हैं, इसलिए कानून व्यवस्था नहीं बदलते। बिल्कुल इतने ज्यादा घटिया बात ये। और कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि ये व्यवस्था हमारी बदलनी चाहिए, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जैसे अंग्रेज प्रयोग करते थे पुलिस का अत्याचार करने के लिए, वैसे ये लोग कर रहे हैं। ये तो आज हमारी इस देश के करोड़ों लोग ताकत बन गए हैं, नहीं तो हमें यहां 1 मिनट नहीं बैठने दे यहां पतंजलि योगपीठ में। मुझे बहुत लोगों ने कहा, बोले बाबा जी आपको भी शंकराचार्य जी की तरह उठा करके जेल में ठोक देंगे। मैंने कहा हम ताल ठोक के कहते हैं, जिसकी हिम्मत है आकर के ठोक के दिखाए जेल के अंदर, फिर हम दिखाएंगे। मेरे से बहुत लोगों ने कहा, बोले बाबा जी ये गवर्नमेंट आपके खिलाफ ये कर देगी, ये गवर्नमेंट वो कर देगी। मैंने कहा मैं, जो ईश्वरीय कानून व्यवस्था है और जो मानवीय कानून व्यवस्था है
उसको पूरी तरह से मानता हूं और मैं एक भी काम गैर कानूनी नहीं करता, लेकिन कोई षड्यंत्र करके हमें जेलों के अंदर ठोकेगा, उस दिन हम बता देंगे कि कानून क्या होता है। तो इस देश में ये हिम्मत करने वाले तो कितने लोग होंगे जिनके साथ करोड़ों लोग खड़े होंगे। आज ये माना कि देश के करोड़ों लोग हमारे साथ खड़े, लेकिन एक बेचारे गरीब आम आदमी को कभी भी रात को 12 बजे जाकर के पुलिस उठा ले जाती है और उसको थाने में ठोक देती है। 6-6 महीने जमानत नहीं होती है, 12-12 सालों तक लोग जेलों में सड़ते रहते हैं। आप कह दो और कुछ कहना है? मुझे तो बस ये एक आखिरी ही बात कहनी है कि हिंदुस्तान में इस बात को गंभीरता से, क्योंकि मैं बीच में इसलिए बोला कि ये बात बीच में आ रही थी, इसलिए मैंने इस बात को कहा। आपको सिर्फ ये चिंतन करने के लिए एक बात मैंने कही कि भारत की पूरी न्याय व्यवस्था, दुर्भाग्य से अंग्रेजी न्याय व्यवस्था, भारत का तो उसमें कुछ भी नहीं है, अंग्रेजी न्याय व्यवस्था जो आज हमारे देश में चल रही है, इसमें कन्विक्शन रेट सिर्फ 5% है। इस बात को ध्यान रखिए। माने 100 मुकदमे अगर किए जाते हैं तो 5 को ही सजा होती है, 95 उसमें से छूट कर निकल जाते हैं, चाहे वो बलात्कार के अपराधी हों, चाहे मर्डर के अपराध। आपको मालूम है बड़े बड़े क्रिमिनल्स इस देश में चुनाव लड़ लेते हैं, मर्डर करने के बाद चुनाव लड़ लेते हैं, क्योंकि सबूत उनके पक्ष में होते हैं और गवाहों को वो फोड़ लेते हैं। तो सबूत और गवाह के आधार पर चलने वाली इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी ये है, गवाह अगर कमजोर है तो या तो बिकेगा या डर में टूटेगा, और सबूत तो कभी भी बदले जा सकते हैं। आपको मालूम नहीं है, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स पूरी की पूरी बदल दी जाती है। ऐसी हमारे देश में घृणित व्यवस्था है, इसलिए न्याय मिल नहीं पाता। 3.5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं, वो इसी कारण से पेंडिंग है। इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड, ये सब अंग्रेजों के जमाने के ड्राफ्ट किए हुए हैं। उनका कहना ही ये था अंग्रेजों का, न्याय किसी को मिलना नहीं चाहिए, अन्याय हमेशा हरदम हर एक पर होना चाहिए, तभी ये लोग गुलाम बनेंगे। तो अन्याय करने के लिए जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है, दुर्भाग्य से हम उसको न्याय व्यवस्था कहते हैं। और मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं, न्यायाधीश कोई नहीं है इस देश में, सब कायदाधीश हैं, क्योंकि कायदे और कानून के हिसाब से फैसला करते हैं, न्याय कभी नहीं देते। मैं आपको एक उदाहरण से कहता हूं, एक कानून है हमारे देश में, वो ये कहता है कि गाय को अगर आप डंडे से मारोगे तो आपको जेल हो जाएगी, और उसी गाय का आप कत्ल कर दोगे और मांस बेचोगे तो सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए की सब्सिडी मिलेगी। तो गाय का कत्ल करने पर करोड़ों रुपए की सब्सिडी है, और उसको डंडे से पीटा तो जेल हो जाएगी। क्या न्याय व्यवस्था है इस देश में? अब इस कानून के आधार पर कभी कोई फैसला देगा न्यायाधीश, तो गाय की हत्या करने वाले को कभी कोई सजा नहीं हो पाएगी, और गाय को बेचारे डंडे से मारने वाले किसान को हमेशा जेल में ही रहना पड़ेगा। तो कानून अगर गलत है तो न्याय कहां मिलेगा? इसलिए हमारी आज की व्यवस्था कायदाधीशों की व्यवस्था है, न्यायाधीशों की व्यवस्था नहीं है। हमको करना है कि न्यायाधीशों की व्यवस्था लानी है, इस कायदाधीशों की व्यवस्था से देश को बाहर निकालना है। धन्यवाद, आभार। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।